हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आजकल मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में होने वाले प्रॉब्लम्स, डिजीज़, क्या क्या हम स्ट्रगल फेस करते हैं, उसके बारे में मैं वीडियोस बना रही हूँ। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कीजिए, देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी। वहाँ मैं डेली अपडेट करती हूँ डे टू डे लाइफ में मेरे क्या चल रहा है उसके बारे में। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बेबी के अराइवल से पहले आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करके रखनी है। वेट नहीं करना है कि बेबी आ जाएगा घर, वेलकम कर लेंगे, उसके बाद हम वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बारे में आज मैं डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। ऐसी 13 चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बेबी के अराइवल से पहले प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जब बेबी आए तो आपका पूरा टाइम बेबी के साथ बीते, बेबी का पूरा टाइम आपके साथ बीते, आपको कोई स्ट्रेस ना हो, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम विदाउट एनी स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल बैग का। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था हॉस्पिटल बैग के बारे में। 32 वीक तक आपको हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लेना है। लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं माना जाता हमारे यहाँ, हम तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, अगर पहले पैक कर लिए तो बेबी पहले आ जाएगा। बैग पैक करने से बेबी का आने का कोई रिलेशन नहीं है। बेबी को पहले आना होगा तो आप नहीं भी पैक करोगे तब भी आ जाएगा, नहीं आना होगा तो 40th वीक तक पैक किया हुआ रखा रहेगा बैग और वो नहीं आएगा। बेबी अपने टाइम से आता है, बैग का कोई लेना देना नहीं है। बैग पैक रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा, हर सामान एक जगह पे आपको आराम से मिल जाएगा, किसी की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से रहेंगे। अदरवाइज हैसल आपको होने वाला है। एंड सेकेंड थिंग के ऊपर आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेना है। ये नहीं कि बेबी आएगा फिर हम देख लेंगे, तब हम ब्रेस्ट पम्प खरीदेंगे, तब हम बॉटल लेंगे, तब हम फार्मूला मिल्क लेंगे, तब हम ब्रेस्ट फीडिंग पिलो लेंगे। ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ें पहले अरेंज कर लेना है। बेबी को आना है वो आएगा ही, 1 वीक पहले आए, 2 वीक पहले आए या 2 वीक बाद आए, उसको आना है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लें, उसको वॉश कर लें, स्टरलाइज कर लें, आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। थर्ड की तरफ आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नर्सिंग ब्रा। आपको पहले से परचेज करके रखना है। ये नहीं कि बेबी आएगा फिर हम ले लेंगे या फिर देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। आप ऐसे करोगे तो चीज़ें आने में भी टाइम लगता है। अभी पेंडेमिक चल रहा है, हो सकता है लॉकडाउन हो, कुछ हो, आप आराम से जा कर के शॉपिंग नहीं कर सकते बेबी के साथ, तो आपको हर चीज़ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इससे बेटर है आप पहले से लेके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लें। हाँ, ये चीज़ है कि जो अभी आपका साइज़ है उससे 1 या 2 साइज़ आपको बड़ा लेके रखना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है आगे आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा या क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज़ ही होता है अकॉर्डिंग टू माई मिडवाइफ। कुछ आपको नर्सिंग गाउन खरीद के रखने हैं। अगर मैक्सी में आप कंफर्टेबल है तो मैक्सी खरीद के रख लीजिए, या फिर नर्सिंग टॉप में आप कंफर्टेबल है तो वो खरीद के रख लीजिए। ये सारी चीज़ें पहले से 4-5 तो होनी ही चाहिए आपके पास, क्योंकि आप इमीडिएटली वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं डालेंगे या खुद से वॉश नहीं करेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट रहना है आपको। और एक दिन में हो सकता है 2 से ज़्यादा कपड़ों की आपको ज़रूरत पड़े, चेंज करने की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए 4-5 कपड़े अरेंज करके पहले से रख लेना है। एंड फोर्थ एसेंशियल की तरफ आते हैं, क्या आपको प्रिपेयर करके रखना है वो है कि बेबी का एसेंशियल मीन्स कि उसका शैम्पू, उसका क्रीम, उसका ऑयल, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पहले से अरेंज कर लेना। और ध्यान रखना है कि छोटा छोटा ही लेना, ये नहीं कि 500 ml का शैम्पू ले लिया हमने। एक तो बेबी के हेयर्स ज़्यादा नहीं होते, बेबी का हेड छोटा सा होता है, 1-2 ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ें परचेज कर रहे हो। बेबी के अकॉर्डिंग वो बेस्ट होगा या नहीं होगा वो बेबी डिसाइड करेगा, बेबी का स्किन डिसाइड करेगा। और अभी आप किस पे ट्राई करोगे? अगर आपने खरीद भी लिया, खुद के स्किन पे ट्राई करने से तो पता नहीं चलेगा बेबी को सूट होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आपको छोटा छोटा 100 ml से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं परचेज करना है, बट 100 ml या 50 ml का हर चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ भाग के जाओगे तुरंत में, शॉप या मार्केट। तो इसलिए आपके पास होना चाहिए। एंड बड़ा वाला पैक कुछ भी मत लीजिएगा,
क्योंकि वो यूजलेस हो, अगर बेबी के स्किन को सूट नहीं करेगा तो वो यूजलेस है आपके लिए, आप तो उसको यूज़ करेंगे नहीं, या फिर किसको देंगे आप। पांचवी चीज़ की तरफ आते हैं कि आपको जो बेडशीट है वो वाटर प्रूफ परचेज कर लेना। बेडशीट नहीं, बेड कवर जो होता है, और बेबी का भी बेड प्रिपेयर कर लेना है। ऐसा नहीं है लास्ट मोमेंट के लिए रखना है। अगर आप क्रिब लेने का, कॉट लेने का सोच रहे हैं तो वो सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके, वॉश करके, सैनिटाइज करके आपको रख लेना है। और वाटर प्रूफ बेडशीट ज़रूर लेके रखना है, अदरवाइज़ आपको बहुत स्ट्रगल होने वाला है, क्योंकि बेबी जब आएगा तभी से उसका सुसु पॉटी और फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके पास यही काम ही है। आपको बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। छठी चीज़ की तरफ आते हैं, वो है बेबी का जो स्टफ़ होता है। आपको लगता है कि बेबी के तो 2 कपड़े होते हैं, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, खिलौने ज़्यादा होते नहीं है, टॉयज़ वगैरह इनिशियली न्यूबॉर्न के, तो वो तो स्पेस लेगा नहीं, कहीं भी रख देंगे। आप कहीं भी रख तो देंगे, लेकिन एट ए टाइम आपको कहीं से भी मिलेगा नहीं। छोटे होते हैं इसीलिए तो वो मिस ज़्यादा होते हैं, उसके सॉक्स इतने छोटे से होते हैं, मिटेंस छोटे से होते हैं, हर चीज़ का छोटा छोटा होता है, बट वो स्पेस लेता है, और वो अलग हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ अगर आप मॉम हैं, आपने रखा हुआ है, बस आप ही को चीज़ें मिलेगा। अगर घर में कोई और किसी और को आप बोलेंगे वो चीज़ें लेके आओ, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है, अगर अलग नहीं रहेगा तो। इसलिए उसके लिए स्पेस बना के रखना है, अलग स्पेस, ताकि कोई भी, अगर आप सोए हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, आपकी जगह पे कोई और डायपर चेंज कर रहा है, या फिर उसको फीड करा रहा है, या फिर उसका चेंज कर रहा है क्लोथ्स वगैरह, तो उसको ईजी हो, उसको सारी चीज़ें एट ए टाइम मिल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए उसके लिए पहले से स्पेस प्रिपेयर करके रखना है। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं, घर को डीप क्लीन पहले से करके रखना है। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना कि बेबी आएगा। तो जैसे इंडिया में हमारे, आई डोंट नो हर जगह ये है या नहीं है, बट हमारे घर में ऐसा है कि 21 डेज़ के बाद घर को डीप क्लीन करते हैं, सारी चीज़ें वॉश करते हैं, और मतलब बहुत सारा काम होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो उस लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, 21 डेज़ के बाद वॉश करना है, इट्स ओके, फिर से वॉश हो जाएगा, लेकिन बेबी के आने के पहले ही डीप क्लीन कर लेना है, ताकि जब बेबी आएगा तो डस्टिंग वगैरह आप करोगे तो उसको एलर्जी ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन का डर ना हो। न्यूबॉर्न है, वो इन्फेक्शन का भी डर होता है, तो पहले से सारी चीज़ें क्लीन करके रखनी है, जैसे कि कर्टन्स हुआ, फर्नीचर हटा के क्लीनिंग जो होती है, विंडोज़ वगैरह क्लीन करना हुआ, वो सारी चीज़ें पहले से करके रखनी है। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए तो वो सारी चीज़ें पहले से डिस्कस करके घर में रखना है, हस्बैंड से डिस्कस करना है, और अगर कोई और आपके साथ रह रहा है, इन लॉज वगैरह रह रहे हैं, तो उनसे बात कर लीजिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि जब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तब आप ढूंढने जाओगे तो आपके अकॉर्डिंग लोग नहीं मिलेंगे। और मैं तो यहाँ जर्मनी में रहती हूँ, यहाँ तो 3-4 मंथ पहले ही आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग लोग तुरंत में नहीं आएंगे। वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं अपने अपने जगह पे, तो आपको पहले से ध्यान देना है कि अगर हाउस हेल्प की ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत है, या किसी की भी ज़रूरत है, तो पहले से उससे बात करके रखिए। भले ही आप हायर करेंगे बेबी के आने के बाद, बट डिस्कशन वगैरह जो भी फाइनलाइज करना है वो पहले से करके रखिए। आपके लिए इजी रहेगा, बेबी के लिए इजी रहेगा, और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं, जो बेबी के अराइवल से पहले आपको करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेबी कहाँ आएगा, घर में तो आएगा नहीं, वैसे उसको आना होगा तो वो घर पे भी आ सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चे घर पे आते नहीं हैं। तो उसके लिए हॉस्पिटल आपको चूज़ करना है, जो भी नियर बाय में हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ के रिव्यूज़ के बारे में आप अवेयर हैं कि वहाँ पे वेल केयर मिलता है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पहले से करा के रखें, सारी चीज़ें क्लियर करके रखें। लास्ट मोमेंट में जब पेन स्टार्ट हो गया, बेबी आने वाला है, तब डिसाइड नहीं करना है कहाँ जाना है, अच्छा ये वाला नहीं ये वाला अच्छा है, उससे पूछ लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से करके रखनी है। और जब पेन स्टार्ट हुआ, लेबर पेन, तो फिर पक्का पता है कि हमें वहीं जाना है, उस टाइम सेकंड थाउट नहीं आना चाहिए कि नहीं वहाँ नहीं, वहाँ कहीं और जाना है। नेक्स्ट आते हैं, बेबी का जितना भी प्रोडक्ट आपने लिया सबको सैनिटाइज करना है, सबसे पहले क्लीन करके रखना है उसको। क्लोथ्स वगैरह, ब्लैंकेट है, वुलन क्लोथ्स है, सबको वॉश करके पहले से क्लीन करके रखना है। ये नहीं कि बेबी आएगा फिर तो पहले तो हम खरीद नहीं सकते, खरीद भी लिया तो यार उसको टच नहीं करना, अलग रख देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने खरीदा, बहुत अच्छा किया, खरीदना चाहिए, पहले से परचेज करके रखना चाहिए, उसको वॉश कीजिए, प्रेस करके अच्छे से
पहले से करके रखिए। बेबी के आने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और कोई और आपके बिहाफ में काम करेगा तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना करे और फिर आप चिड़चिड़ इरिटेट होते रहें। और आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल डिटर्जेंट होता है जिससे हम पहले वॉश करते थे अपने क्लोथ्स, उससे वॉश बेबी का क्लॉथ कभी नहीं करना है। बेबी का सेंसिटिव स्किन होता है, उसको एलर्जी होती है फ्रेग्रेंस से, तो आपको पहले से चूज करके रखना है कि कौन सा डिटर्जेंट आप बेबी के लिए यूज़ करने वाले हो। उसी डिटर्जेंट से उसके क्लोथ्स भी क्लीन करने हैं और बेबी के आने के बाद अपने क्लोथ्स भी उसी डिटर्जेंट से क्लीन करने हैं, क्योंकि बेबी भले ही पहनेगा अपना कपड़ा बट वो गोद में तो आपके रहेगा ना, बेड पे तो वो हमारे साथ खेलेगा या फिर रहेगा, तो उसको एलर्जी कहीं से भी हो सकती है। हार्ड फ्रेग्रेंस वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए सही भी नहीं है। इसलिए डिटर्जेंट वगैरह पहले से चूज़ कर लेना है कि कौन सा यूज़ करना है आपको। एंड नेक्स्ट आते हैं जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जैसे मैं जर्मनी में रहती हूँ, मेरा टीके का है, तो ऑलरेडी मैंने टीके को इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑलरेडी उसे पता है क्योंकि मैं इंश्योरेंस कार्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसे तो पता ही है, बट अपने बिहाफ से मैंने मेल कर दिया है कि हाँ बेबी इस डेट में आने वाला है और उस अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेबी का इंश्योरेंस कार्ड आज बेबी आया और आज ही तो नहीं बन जाएगा, उसके लिए 6 वीक टाइम लगते हैं, मैक्सिमम 6 वीक्स लगते हैं। तो इसलिए पहले से आपको इन्फॉर्म करके रखना है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ऐसे ज़रूरत पड़ सकती है, कभी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, कम भी, कुछ भी हो सकता है, तो पहले से इन्फॉर्म कर देना है बेबी के अराइवल के पहले। एंड लास्ट की तरफ आते हैं, जो 13th है हमारा, वो है सारा काम आपने कर लिया, सब कुछ हो गया है, अब बस वेट करना है कि बेबी कब आएगा। तो बेबी को जब आना है तब आ जाएगा, तब तक आप रिलैक्स कीजिए, फन कीजिए, जो दिल में आए वो कीजिए। इफ़ पॉसिबल तो आप डेट पे जाइए हस्बैंड के साथ, एंजॉय कीजिए, जितनी नींद आए उतनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको जो लॉन्ग स्लीप होता है 8 आवर्स का या 6 आवर्स का वो नहीं मिले कुछ टाइम तक, कुछ मंथ तक। तो इसलिए जब भी नींद आए, जितनी नींद आए, पूरी नींद पूरी कर लीजिए। एंड जो भी मी टाइम है आपको खुद को पैम्पर करना है, हेयर कट लेना है, फेशियल करवाना है, अपने लिए जो भी करना है जिससे आपको खुशी मिलती है वो सारा काम कर लीजिए। शॉपिंग करना है, जो भी करना है, या फिर कुछ खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परचेज करके रखनी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारा प्रिपेयर कर लीजिए, इंजॉय कीजिए, बहुत मज़े कीजिए। बाद में लाइफ में थोड़ी चेंज होगी तो स्ट्रगल भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली मज़ा आएगा, बट इनिशियली एक्सेप्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, तो इसलिए फन कीजिए। सो ये तो रहा 13 ऐसी चीज़ें जो बेबी के अराइवल के पहले आपको प्रिपेयर करके रखना है, क्या क्या चीज़ें करके रखना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक करके सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।